करते हैं न्यूटन का शीतलन नियम, कक्षा 11वीं पूरा का पूरा, सेम टू सेम, कुछ नहीं बदला है। न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है? जैसे मैं ये कहूं कि एक ग्लास है, उसमें गर्म पानी भर दीजिए, बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी, एक ग्लास में गुनगुना पानी भर दीजिए, तो गर्म हुआ पानी जल्दी ठंडा होता है। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि 100 डिग्री टेम्परेचर को 10 डिग्री कम करने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये गुनगुना पानी का जो टेम्परेचर है उसको 10 डिग्री कम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए गुनगुना पानी बहुत देर तक गुनगुना रहता है, जबकि उबलता पानी जल्दी गुनगुना हो जाता है। समझ में आई बात? मतलब यदि वस्तु के ताप और उसके वातावरण के ताप में अधिक अंतर हो, 100 डिग्री का पानी और रूम टेम्परेचर 20 डिग्री का, तो 90 डिग्री जल्दी आएगा वो, और गुनगुना पानी मान लेते हैं 35 डिग्री का, तो उसको 25 डिग्री होने में ज्यादा टाइम लगेगा। यही है आपके न्यूटन का शीतलन नियम। क्या कहते हैं? यदि वस्तु के ताप और उसके चारों ओर के वातावरण के ताप में अधिक अंतर हो, तो वस्तु के शीतलन की दर, ठंडा होने की दर, वस्तु के मध्यमान ताप और उसके चारों ओर के वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती लिखिएगा इसको ना, क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम लोग क्या कहें, वस्तु के ताप और उसके वातावरण के ताप में अंतर अधिक होता है, तो शीतलन की दर वस्तु के मध्यमान ताप और उसके चारों ओर वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके लिए मान लीजिए इसकी कुछ सीमाएं हैं। न्यूटन का शीतलन नियम की सीमा यह है कि वस्तु और उसके वातावरण के ताप में 30 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और ऊष्मा का ह्रास केवल विकिरण द्वारा होना चाहिए, रेडिएशन के थ्रू ही ऊर्जा निकलनी चाहिए। ठीक, जिस सतह से ऊष्मा विकिरण हो रहा है उसकी प्रकृति और क्षेत्रफल ऊष्मा खोते समय नहीं बदलने चाहिए, मतलब सिकुड़ गया, फैल गया, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये न्यूटन के शीतलन नियम की सीमाएं हैं। अब न्यूटन को और समझते हैं डीपली, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं, आप मान लो कि प्रारंभ में या टी समय पर वस्तु का टेम्परेचर कितना है? T1 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में कितना हो गया? T2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना देर लगा? T, मतलब T1 से T2 होने में T समय लगा है। ठीक, और उसके वातावरण का ताप मान लेते हैं T है। वातावरण का ताप कितना है? T। तो शीतलन की दर कहने का मतलब क्या? इन दोनों के अंतर में T डिवाइड कर दो, T1 माइनस T2 बाई T। मध्यमान ताप कितना? T1 प्लस T2 बाई T। मध्यमान ताप और वातावरण के ताप का अंतर, आपने कहा है ना, मध्यमान ताप, ये मध्यमान ताप निकला, और वातावरण का ताप कितना है? T। इन दोनों का अंतर, मध्यमान ताप और वातावरण के ताप का अंतर, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T। क्लियर? आपका स्टेटमेंट क्या था? The rate of cooling is directly proportional to the difference between the mean temperature of the object and the temperature of the surrounding. इस स्टेटमेंट के हिसाब से T1 माइनस T2 बाई T इज प्रोपोर्शनल टू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T। अब इसको सिंपल करते हैं। इसको सिंपल करने के लिए क्या करें? T1 माइनस T2 बाई T इज प्रोपोर्शनल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T। ये न्यूटन के शीतलन नियम को आप ले आए हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब अगर इसको हटा दिया जाए तो K एक नियतांक आएगा। K एक ये नियतांक है, और ये न्यूटन के शीतलन नियम का गणितीय रूप है। चाहो तो आप इसको K कांस्टेंट लिख रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। आगे चलूं? अब आगे गए तो न्यूटन का शीतलन नियम कैसे आया, इसको तो प्रूव कर लिया आपने। अब स्टीफन के नियम से न्यूटन का शीतलन नियम प्राप्त करते हैं। स्टीफन का नियम क्या कहता है? E इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4।
शुरुआत में टेम्परेचर कितना मान लेते हैं टी, बाद में कितना हो गया टी नॉट, कितने समय लगे टी समय लगा, ताप कितना हुआ टी से टी नॉट। आपने क्या कहा परम ताप कितना है टी, वातावरण का ताप कितना है टी नॉट, दोनों का तापांतर कितना हुआ टी माइनस टी नॉट हुआ। इस आधार पर स्टीफन के नियम के हिसाब से बात करें तो E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 आएगा। अब टी टू द पावर 4 यहां देखिए टी निकालना है इस इक्वेशन से, तो टी नॉट को इधर ट्रांसफर करिए, तो टी प्लस टी नॉट इज टी, तो इस टी की जगह टी प्लस टी नॉट रख दीजिए। रखूं रखूं टी नॉट प्लस टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 4। अब क्या करते हैं टी नॉट कॉमन निकाल लीजिए, यहां से टी नॉट कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा और यहां है नहीं इसलिए टी डिवाइडेड बाई टी नॉट आ जाएगा। कितना आया टी नॉट टू द पावर 4 कॉमन निकाल दिया तो ये 1 प्लस टी बाई टी नॉट टू द पावर 4 और ये माइनस 1। अब यहां द्विपद प्रमेय लगा दिया जाए तो ये 4 सामने आ जाएगा, द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो ये 4 सामने आ जाएगा, तो सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 1 प्लस 4 टी बाई टी नॉट माइनस 1, ये जो घात है वो सामने आ जाता है ना। बाइनोमियल थ्योरम की अगर बात करेंगे तो द्विपद प्रमेय में, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 सिग्मा टी नॉट टू द पावर 3 टी। ठीक, इसका मतलब यहां जो ई ऊर्जा है वो इस टी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा के उत्सर्जन की दर या किसी पिंड के शीतलन की दर पिंड और वातावरण के तापांतर, टी क्या है पिंड और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, और यही न्यूटन का शीतलन नियम है। टी नॉट और सिग्मा स्थिरांक है इसलिए E इज प्रोपोर्शनल टू टी है, और E इज प्रोपोर्शनल टू टी होने का मतलब है पिंड के शीतलन की दर पिंड और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की डेरिवेशन। यह भी क्लियर हुआ कि बहुत हड़बड़ हड़बड़ में खत्म हो गया है, या एग्जाम के टाइम के हिसाब से ठीक ठाक है, देख के लिख लेंगे और एक दो बार सुन लेंगे तो सब क्लियर हो जाना है, राइट।